नोट्स निकाल लो। एंटी डिफेक्शन बॉडीज देख लिया, बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, कंपैरिजन देख लिया। अब डेमोक्रेसी वाले देखते हैं। अब डेमोक्रेसी से कैसे क्वेश्चन आए। डिस्कस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एज अ मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी। कैन डेमोग्राफी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर स्मूथली? व्हाट आर द प्री कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी कंडक्टिव टू इट? अब डेमोक्रेसी के चैलेंजेस पूछा है। इंडियन डेमोक्रेसी की चैलेंज क्या है? पहला क्या है? इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अब इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है, लोग गरीब है, पुअर लोग हैं, तो ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, तो ये इट इज़ अ चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना? गूगल करना है। ठीक है, अगर मान लो डेमोक्रेसी को क्या क्या चैलेंजेस है, ऐसा न्यूज़ आर्टिकल आ गया तो उसको देख लेना। ठीक है, अभी हम चलते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिस्प्यूट रिड्रेसल देख लिया। हाँ, डीपीएसपी को देखो। अब डीपीएसपी का मैंने ना एक फोल्डर बना के रख लिया। अब डीपीएसपी का क्यों बनाया? कुछ दिया तो नहीं है, मतलब सिलेबस में कहाँ डीपीएसपी लिखा है, लेकिन याद है आपको हमने पढ़ा था फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर्स, या फिर हमने देखा था सिग्निफिकेंट प्रोविजन। हमको आइडिया नहीं लग रहा था कि यार इसको कहाँ पे डालें, तो मैंने क्या बोला था, मैंने फोल्डर्स बनाया और उस फोल्डर में ये फीचर और सिग्निफिकेंट प्रोविजन, ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देखो। अब देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्वेश्चन पूछा है। व्हाट हैव बीन ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द रीसेंट जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? अगर कोई जजमेंट आ गया या कोई न्यूज़ में चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, लक्ष्मीकांत पढ़ लेना यार। ठीक है, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर दैट इनहैबिट्स इंडिया फ्रॉम एनेक्टिंग इट्स सिटीजन फ्रॉम यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर कोई आर्टिकल आता है तो उसको पढ़ लेना, नहीं आता है तो गूगल कर लेना। डीपीएसपी से कैसे क्वेश्चन आया? डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन relating to the non-justiciable directive binding upon the state. What is the constitutional position of DPSP? How has it been interpreted by judiciary after emergency? अब थोड़ा गूगल एंड थोड़ा इंटरनेट, गूगल और थोड़ा सा लक्ष्मीकांत से हो जाएगा ये। अब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की जो बहस चालू है, कौन सबसे ऊपर है, तो इससे क्वेश्चन आया है। डीपीएसपी बड़ा है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है, तो ये आपका लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। अदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कैसे क्वेश्चन है? बिसाइड जीपीएसपी पार्ट 4A देर आर सर्टन डायरेक्टिव एड्रेसेस टू द स्टेट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो जाएगा आपका लक्ष्मीकांत से। व्हाट एडिशन हैव बीन मेड टू द डीपीएसपी सिंस कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हो जाएगा आपका लक्ष्मीकांत से। शॉर्ट नोट लिखो डीपीएसपी पे, ये भी हो जाएगा आपको लक्ष्मीकांत से। पढ़ाई कैसे करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अब देखो ई गवर्नेंस है यार, ई गवर्नेंस इसका पार्ट है यार, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का टॉपिक है, तो मैं उसको उसमें कवर करूंगा, पॉलिटी में कवर नहीं करूंगा। इलेक्शन वाला देख लिया हमने। फंडामेंटल ड्यूटी वाला देखते कैसे क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी से। नेचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी पूछा है, इंसर्टेंट इम्प्लीकेशन पूछा है, व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटी चाहिए यहाँ पे, व्हाट आर फंडामेंटल राइट हो गया यार, ये गलत हो गया। ठीक है, ये आर हो गया, ये एफ डी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको देख लेना। व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड देयर इम्प्लीकेशन, इसको लक्ष्मीकांत और गूगल। राइट एनी 4 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिफाइड एनी 4 फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी है। एनालिसिस का क्वेश्चन है एक। एसेंशियली ऑल दैट इज कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ, क्रिटिकली एग्जामिन। इसको गूगल करना, कोई न्यूज़ में नहीं मिलेगा, इसको कोई न्यूज़ में नहीं मिलेगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर क्या करोगे, सबसे पहले गूगल करके रखो। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट से देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट से यूपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखो आर्टिकल 14 से कैसे क्वेश्चन आए, मैंने इसको आर्टिकल वाइज इसको अरेंज करके रखा है। ठीक है, देखो आर्टिकल वाइज कैसे क्वेश्चन आए। सबसे पहले तो आर्टिकल 14 वाले क्वेश्चन देखो कैसे है। व्हाट इज मीन बाय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू एस्टैब्लिश इट, या लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। ऑन व्हाट ग्राउंड डज आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, लक्ष्मीकांत से हो गया। इंडिकेट द वे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन हैज बीन क्वालिफाइड दिस प्रोहिबिशन एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज, ये भी लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रॉम सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन हॉट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, ये क्या होगा, ये आएगा आपके करंट अफेयर की, इसमें करंट प्लस थोड़ा लक्ष्मीकांत। तो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है, रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना आपने। अगर न्यूज़ में रिजर्वेशन चल रहा है, रिजर्वेशन की अगर इशू चल रहा है, तो रिजर्वेशन इशू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा है।
तो रिजर्वेशन से 6 क्वेश्चन आए। आर्टिकल 19 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखो आपको पता है, चलो मैं पहले तो ये दिखते हैं। अब देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सेक्शन 66 IT, अगर कोई भी हल्ला बोल गया, मतलब कोई भी न्यूज़ चल रहा है और न्यूज़ में एकदम फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी कर्व कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो? वो पॉलिटिशियन देते ना हेट स्पीच, वो दिल्ली दंगे के टाइम पे भी तो ऐसे ही हुआ था। व्हाई डू द फिल्म्स ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द अदर स्लाइडली प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन? तो अब ये थोड़ा सा अगर तुमको पद्मावती का मूवी का पता होगा यार, उससे पहले की भी जितनी मूवीज रिलीज हुए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हुआ तो ये लोग दंगे कर देते। तो अगर ऐसा कोई न्यूज़ आ रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। एज वी लिव इन अ प्लूरल सोसाइटी वी नीड द ग्रेटेस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन आवर ओपिनियन, even if other find it offensive. Do you agree? Discuss with the reference of some recent incident in the Indian context. अब देखो क्या पूछा है, देखो आपको दूसरों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रिस्पेक्ट करना चाहिए इवन दो आपको वो पसंद नहीं है। एग्जाम्पल दो, रिसेंट एग्जाम्पल्स। अब याद है आपको, मैंने आपको बताया था फ्रांस वाला एग्जाम्पल, फ्रांस वाले टीचर ने क्या किया, प्रॉफेट मोहम्मद का कुछ पिक्चर दिखाया और उसका सर ही काट दिया। तो अभी डिबेट क्या चल रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डिबेट चल रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डिबेट चल रही है। अब मान लो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा आर्टिकल 19 से रिलेट करके, आपको यही क्वेश्चन आएगा, डिस्कस इन रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। तो क्या दोगे, आपको फ्रांस का इंसिडेंट बताना है, फ्रांस का इंसिडेंट कि ऐसा हुआ करके, ठीक है। तो अगर फ्रांस का इंसिडेंट होता है तो उसको कनेक्ट करो अपने सिलेबस से उसको कनेक्ट किया, देखो कहाँ चिपकता है, वो आर्टिकल 19 में चिपकता है। और वो सेक्युलरिज्म वाला जो टॉपिक था, दो कॉन्स्टिट्यूशन को जो कंपेयर करना है, वहाँ चिपक जाएगा। तो एक ही न्यूज़ दो जगह चिपक जाएंगी। और उसको प्रिपेयर कैसे करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की मदद से। द प्रेस ऑफ इंडिया इज फ्री टू पब्लिश एनी न्यूज़ एंड व्यूज एक्सपेक्ट दोज विच आर objectionable from the point of view of security of state, friendly relation with the foreign state. What steps have been taken recently by the government to prevent monopoly of the news, to encourage the growth of small newspaper and prevent the exploitation? अब देखो न्यूज़पेपर की बात चल रही है, अभी न्यूज़ वाले मीडिया वाले आए दिन मनमानी छापते हैं, जो भी चीज़ छापते हैं। अब वो सुशांत सिंह का केस का चल रहा है, वो अर्नब गोस्वामी वाला केस चल रहा है। अब हो सकता है आपको मीडिया से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने की अधिकार है, लेकिन आप कुछ भी बोल दोगे, क्या कुछ भी बोल दोगे, डिफेम कर दोगे लोगों को, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ चल रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 में दिया और आर्टिकल 19 हमारे सिलेबस का पार्ट है। और ऐसे 3 क्वेश्चन आके गए आर्टिकल 19 के ऊपर से, ठीक है। ये जजमेंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हाउ हैव द कोर्ट एक्सपांडेड इट्स मीनिंग इन रिसेंट ईयर्स। अब देखो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल, देखो ये बहुत करंट ओरिएंटेड आर्टिकल है, इसमें से करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब मान लो कोई करंट अफेयर का न्यूज़ चल रहा है जिसमें आर्टिकल 21 किसी का वॉयलेट हो रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है जिसमें आर्टिकल 21 बार बार न्यूज़ में आ रहा है, तो ऐसे न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको वो शाहबानो का केस याद होगा जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी, और उसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इसको दया दे के मार दो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। था इनके जो कोर्ट था, जो इनका लॉयर था, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की जो बात करता है, राइट टू डाई की भी बात करता है। तो ऐसा बोला गया था यार, उस टाइम की न्यूज़ थी ये है आपके आंखों के सामने, जहाँ पे आर्टिकल 21 की बार बार बात हो रही है उस आर्टिकल में। तो वो जो आर्टिकल्स होते हैं या फिर जो न्यूज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दिवाली के टाइम पे फायर को बैन करने का ये दिया, आदेश दिया। अब राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आपके आर्टिकल 21 के अंदर आता है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी आपके आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आपका राइट टू प्राइवेसी आता है। तो राइट टू प्राइवेसी बहुत चल रहा था, आर्टिकल 21 लो पूछ लिया यूपीएससी ने। तो आर्टिकल 21 हाईली कंट्रोवर्शियल और हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड आर्टिकल है। अगर कोई भी न्यूज़ आ रही है जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है तो उसके नोट्स बना लो मेरे भाई लोग प्लीज़। अब देखो आर्टिकल 22 से कैसे क्वेश्चन आए। देखो
प्रिवेंटिव डिटेंशन से क्वेश्चन आ गया। अब क्या कर लेते, आपको बताते भी नहीं और पहले ही डिटेन कर लेते। तो ये सरकार में तो बहुत हो रहा है, आए दिन किसी को डिटेन कर लेते हैं, आए दिन किसी को डिटेन कर लेते हैं, किसी जेएनयू के छात्र को डिटेन कर लेंगे या फिर किसी प्रोफेसर को डिटेन कर लेंगे, बताते भी नहीं है कि क्यों डिटेन कर लिया। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आर्टिकल 22 से कमिंग फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसा कोई अगर न्यूज़ आर्टिकल आता है आपके सामने तो फ़ौरन उसको निकाल लो, फ़ौरन उसको देख लो और निकाल लो, ठीक है। अब आर्टिकल 24 से कैसे क्वेश्चन आए, आर्टिकल 24 से कितने 2-3 क्वेश्चन आए, तो इसको देख लेना। ये तो आपके न्यूज़पेपर और गूगल से हो जाएगा। आर्टिकल 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन वाले जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डेल्ट विद आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी अबाउट इट। अब देखो कंट्रोवर्सी क्या थी मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन और अगर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन दोनों के बीच में अगर क्लैश होती है और ऐसा कोई न्यूज़ आता है तो ऐसे न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें से न्यूज़पेपर में से आपको नोट्स निकालना ही है। फिर डिस्कस द सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड द पोजीशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, इंडिकेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म यहाँ पे भी पूछा, यहाँ पे भी पूछा। गिव योर व्यू ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डू दे मेक द इंडियन स्टेट सेक्युलर, यहाँ पे भी सेक्युलर से क्वेश्चन पूछ गया। तो आपको पता होगा यार वो सबरीमाला वाला इशू, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन, ये भी क्या है आर्टिकल 25 वाला तो क्वेश्चन था, ये आर्टिकल 25 वाला तो क्वेश्चन था, तो अगर आएगा तो इसमें ये क्वेश्चन आएगा। तो याद रखो यार, मतलब बस आर्टिकल 25 को देखो, इसका क्रक्स क्या है देखो, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए वो देखो। अब न्यूज़पेपर में जाके देखो कि इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल आता है तो इसको ही मैं लिखूंगा। उसके बाद में माइनॉरिटी वाले क्वेश्चन बहुत है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन द सेफगार्ड प्रोवाइडेड, तो ये तो लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। व्हाट आर द प्रोविजन, ये भी लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। व्हाट आर द स्पेसिफिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, ये भी लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। एक्सप्लेन द स्टेटस कंपोजिशन, ये भी लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। रंगनाथ मिश्रा, ये भी चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इम्प्लीकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द रिजर्वेशन ऑफ प्राइवेट एंड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, येस, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट या फिर कोई न्यूज़ जो माइनॉरिटी की बात कर रही है, माइनॉरिटी की जो बात कर रही है, अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात कर रही है तो ऐसे न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 29 के अंदर आता है, ठीक है। अब रिट वाले क्वेश्चन बहुत, हिबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है, सर्चोररी क्या होता है, को वारंटो क्या होता है, तो ये ईजी वाले, इतना टेंशन मत लेना। आर्टिकल 32 से बहुत क्वेश्चन आए, कितने 14 क्वेश्चन आए, 14। आर्टिकल 32 से कितने क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर पेपर में, 14 क्वेश्चन आए। तो आर्टिकल 32 सीधा आपके लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर हो जाएगा। हिबियस कॉर्पस क्या है, सर्चोररी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, वाई इज आर्टिकल 32 कंसिडर एज कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द वेरियस रिट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, डज द हाई कोर्ट ऑफ पावर हैज़ द पावर टू इशू द रिट्स वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, ये रिपीट क्वेश्चन हो रहे यार। आर्टिकल 33 राइट टू प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा, ये भी आपका लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, कोई करंट अफेयर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी की जो बहस चल रही है, फंडामेंटल ऊपर है या डीपीएसपी ऊपर है, तो ये भी आपको गूगल से हो जाएगा, ठीक है। और ये मिसलिनियस क्वेश्चन है तो ये कहीं पे भी फिट नहीं हुए, ठीक है। तो आपको मोटा ये देखना है। अब इसमें देखो ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या कवर हो गया, आपका सिग्निफिकेंट प्रोविजन कवर हो गए, आर्टिकल 32 हो या आर्टिकल 14 हो या आर्टिकल 35 हो, और आपका जो फीचर है, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इसमें ही कवर हो गया। हिस्टोरिकल अंडरमाइनिंग हो गया, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तो बाद में बताऊंगा मैं आपको। जुडिशरी डबल रिपीट हो गया। एनजीओ पॉलिटिक्स प्रियम्बल, ओके, प्रियम्बल से कैसे क्वेश्चन आया, चलो ये पहले देख लेते हैं। आईपीसी वाला देख लेते हैं। देखो आईपीसी से देखो, मान लो न्यूज़ में आईपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर न्यूज़ में चल रहा है, अब 377 अडल्ट्री का था, अडल्ट्री से रिलेटेड ये था सेक्शन आईपीसी वाला। अब मान लो ये न्यूज़ में चल रहा है, 309 है, ठीक है। आई थिंक ये क्या फांसी से रिलेटेड है, आई थिंक, मुझे पता नहीं, इतना मैं तो भूल गया हूँ यार, ठीक है। तो अगर कोई आईपीसी से रिलेटेड अगर सेक्शन कोई बार न्यूज़ में, वो सेक्शन 377 आईपीसी बहुत चल रहा था न्यूज़ में, तो एक्सपेक्ट करो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया था, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर था, ये देखो कवर किया था, ये देखो द हिंदू ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, इंडिया टीवी ने, हर जगह सेक्शन 377 था। मतलब न्यूज़ में जब चल रहा था ना तो हर जगह न्यूज़ में था ये सेक्शन 377 आईपीसी। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि पास में आया है। अब ऐसा कोई आईपीसी का कोई हमारा कोई ऐसा कोई सिलेबस तो है नहीं यार, सिलेबस में लिखा तो नहीं है सेक्शन आईपीसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं। ये क्या करते हैं, सिलेबस कुछ और देते हैं और पूछते कुछ और है, तो हमको क्वेश्चन पेपर से डिसाइड करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं।
क्वेश्चन पेपर से डिसाइड करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। चलो अभी पॉलिटिक्स से देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स से कैसे क्वेश्चन है? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यस, क्रिमिनल एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, क्रिमिनल एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स। इससे मैंने 3-4 आर्टिकल पढ़े थे, अभी 1 साल के अंदर मैंने 3-4 आर्टिकल पढ़ लिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से। ये आर्टिकल आते ही रहता है, वाई क्रिमिनल इज एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स। अगर ऐसा कोई आर्टिकल आता है तो भाई इसका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन बना के रखो। इंट्रोडक्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है, बॉडी, वाई क्रिमिनल आर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, वाई वो जीतते हैं, क्या क्या कारण क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स बता दो, कुछ थोड़ा सा ग्राफ बता दो कि यार कितने % ऑफ क्रिमिनल्स हमारे पॉलिटिशियंस है अभी प्रेजेंटली, और कंक्लूजन बता दो कि आगे हमें क्या करना चाहिए, सजेशंस दे दो, ठीक है। तो ये बना लो, ठीक है। व्हाट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाट इज वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, टॉपिक है। देखो हमारे सिलेबस में कई पॉलिटिकल पार्टी दिया नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं ना। अब देखो कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेम 3 इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टीज इन इंडिया, ये तो बहुत पुराने क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा। विथ विच पॉलिटिकल पार्टी इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अलाइन, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते अभी। इज इट करेक्ट टू डिस्क्राइब द पार्टी सिस्टम इन इंडिया एज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो सिंगल पार्टी डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीजेपी सिंगल पार्टी डोमिनेट कर रहे हैं, तो इंडियन पार्टी सिस्टम को मैं सिंगल डोमिनेट पार्टी बोल सकता हूँ क्या, इसका रीज़न बता दो आप, ठीक है। तो अगर मान लो अगर कोई ऐसा न्यूज़ आता है तो इसको आप पढ़ सकते हो, अगर नहीं आता तो चुपचाप गूगल कर लो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन बना लो, निकल जाओ। देर आर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज बट नो पॉलिटिकल पार्टीज, यस, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज कम है। ये क्वेश्चन पूछ लिया, गूगल करो, या फिर न्यूज़ में अगर कोई आर्टिकल आता है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड तो उसको देखो। डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स एंड पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, यस। अब देखो बीजेपी में क्या हो रहा है, पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है ही नहीं, ठीक है। अरविंद केजरीवाल की देखो, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, ठीक है। कांग्रेस में भी सेम है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ठीक है। रीजनल पार्टी से लेके तो नेशनल पार्टी तक, मायावती देख लो, सिर्फ वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स हो रहा है हमारे इंडिया का। तो इसका न्यूज़ क्या करोगे आप, न्यूज़पेपर में आर्टिकल ऐसा तो निकाल लेना, या फिर नहीं आता है तो गूगल कर लेना। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स, गूगल, कोई दूसरा पर्याय नहीं है। इंतजार मत करना कब आएगा पॉलिटिकल पार्टीज पे आर्टिकल द हिंदू का और मैं कब निकालूंगा नोट्स, नहीं मेरे भाई, ये सब इस सब का पैटर्न एनालाइज करो। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, 2 पेज के नोट्स बना, 2 पेज के नोट्स बना, 2 पेज के ऊपर के नोट्स मत बनाना, ना एग्जाम में तुमको याद रहने वाले हैं, ना तुमको इतनी ज़रूरत है, ठीक है। द इंडियन पार्टी सिस्टम इज पासिंग थ्रू द फेज ऑफ ट्रांजिशन विच लुक्स टू बी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस, बस कुछ नहीं है। ये जो नीचे दिया है ना, ये सारा, इन सारे को समेट के शॉर्ट नोट में बना के इसको लिखना है। क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस क्या है, पैराडॉक्सेस क्या है, ठीक है। एक तरफ क्या बोलती है, दूसरी तरफ क्या बोलती है, कॉन्ट्राडिक्शंस है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी से ऐसे क्वेश्चन आए, तो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या करना, इसके लिए तो तुम्हारा कोई लक्ष्मीकांत हेल्प नहीं करने वाला है, गूगल और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स यही पढ़ना है। प्रीएम्बल से कैसे क्वेश्चन है, आप देखो प्रीएम्बल से कैसे क्वेश्चन है, देखो ये तो आपका डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू वर्ड रिपब्लिक, तो ये तो आपका लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएगा। सिग्निफिकेंस पूछा है इंडियन प्रीएम्बल की फिलॉसफी का, ये भी लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएगा। एम क्या है, फंडामेंटल एम और वैल्यूज़ क्या है हमारे प्रीएम्बल के, हमारे इंडिया को रिपब्लिक क्यों बोलते हैं, मेजर कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर टू इनकॉर्पोरेट प्रीएम्बल, सिग्निफिकेंस बता दो, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट बता दो। तो इसमें क्या करना, सीधा सीधा लक्ष्मीकांत उठाना और लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना प्रीएम्बल का चैप्टर, और कुछ नहीं करना है। रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 2 क्वेश्चन आए। डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड ऑफ रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफाई, एग्जामिन द नीड फॉर रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, गूगल करूँगा, गूगल का 1 पेज का नोट बनाऊँगा, खत्म, आएगा तो इसमें से आएगा, नहीं आएगा तो किसको भी नहीं आएगा। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, तो ये कहाँ का पार्ट है, चलो ठीक है इसको भी पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, सोर्सेस, यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, डॉक्ट्रिन वाले क्वेश्चन। तो मान लो अगर कोई डॉक्ट्रिन चल रहा है, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है फिलॉसफी या फिर आपकी प्रिंसिपल, डिस्क्राइब द डॉक्ट्रिन ऑफ, चलो छोड़ो यार डॉक्ट्रिन को, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सोर्स देखो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उधार लिया है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना वहाँ से लक्ष्मीकांत से। सेपरेशन पावर ये हो गया, रोल ऑफ सिविल सर्विस एंड डेमोक्रेसी, ये आखिरी टॉपिक बचा है, ठीक है। चलो
अब रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी, कैसे कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब देखते हैं। इनिशियली सिविल सर्विसेज इन इंडिया वर डिजाइन टू अचीव द गोल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस। अब देखो पहले सिविल सर्विसेज का ये क्या था, डिज़ाइन क्यों की थी, और अभी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या लैक हो रहा है, क्या हमें सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ठीक है, जो कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज है, ठीक है, क्या उसके वजह से इंडिया में स्लो चेंज आ रहा है। ठीक है, अब जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो हैम्पर कर रहा है हमारी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, इंडिया, हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू मेंटेन इंडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये पीएससी के बारे में दिया है। डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ये तो लक्ष्मीकांत से। हाउ इट इज न्यूट्रलिटी एंड इंडिपेंडेंस सॉट टू बी अचीव, ठीक है, लक्ष्मीकांत। एग्जामिन द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज। देखो मान लो सिविल सर्विसेज से अगर कोई आर्टिकल आता है, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल आता है या फिर ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड कोई आर्टिकल आता है, तो इस आर्टिकल के नोट्स बना लो। अब नोट्स में क्या बनाओगे, इसके प्रॉब्लम्स क्या है, इसके प्रॉब्लम्स क्या है, नोट्स क्या बनाओगे, इसके प्रॉब्लम्स क्या है, ब्यूरोक्रेसी के प्रॉब्लम क्या चल रहे हैं भाई साहब अभी, उसको सॉल्व करने के लिए उन्हें कुछ रिकमेंडेशन चाहिए। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है ना तो क्या करना है, गूगल करना इन सब क्वेश्चंस को और इन सब क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन बना के जाना, वही करना और उसमें से क्वेश्चन आएगा। The Supreme Court has held that the government servant could be dismissed or removed from the service without inquiry under Article 3111 of the Constitution in the public interest and for public good. What is your view? अब आपका व्यू पूछा है। अगर मान लो किसी भी सिविल सर्वेंट को आर्बिट्री रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है रिमूव कर सकते, सही है, आपका बताओ व्यू क्या है, आप पॉजिटिव में व्यू दो, नेगेटिव में व्यू दो। What are the respective role of political leadership and permanent civil servant in the governance of India? What step, if in your view, have to be taken to better appreciation of function of civil services and the secure their proper and effective function? न्यूज़पेपर, परमानेंट एग्जीक्यूटिव प्लस आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनके बीच में कोहेरेंस होना चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो बस यही करना है यार। देखो मैंने बहुत एग्जॉस्टिवली आपको बताया, मैंने 300-400 पेपर क्वेश्चन एनालाइज किए, और इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद में मुझे एक समझ में आया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आप न्यूज़ पढ़ सकते हो। आप न्यूज़ से क्वेश्चन क्या आने वाला है उसको कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं। जब तक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं है तब तक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि न्यूज़पेपर से क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्ट्रॉन्ग बनाओ, प्रीवियस ईयर पेपर को स्ट्रॉन्ग बनाओ, 10-15 दिन दे दो। ये 10 मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, अभी तो पॉलिटी के लिए बनाया, अभी सिर्फ पॉलिटी के लिए बनाया, मैंने गवर्नेंस के लिए अभी तक वीडियो नहीं बनाया कि गवर्नेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है और उससे रिलेटेड न्यूज़ क्या पढ़नी है। ना ही मैंने IR से रिलेटेड बनाया है और ना ही मैंने बनाया है आपका सोशल जस्टिस का। तो GS2 ऐसा नहीं है कि आज खाया और कल मतलब सब कुछ समझ गया, ऐसा नहीं है। GS2 बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी चाहिए। कोचिंग वालों के पीछे मत भागो यार, मत भागो। विशाल पब्लिकेशन की बुक है, 190 रुपये 200 रुपये की आती है, वो खरीद लो यार, उस 200 रुपये में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। फालतू किसी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू।